नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जाम प्रिपरेशन विद एवी पर। और दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम को लेकर हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ नंबर 1। दोस्तों आज से आपको मैं लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाला हूँ फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के रिकॉर्डिंग। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि आपका जो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है बहुत जल्द होगा। अब दोस्तों बिल्कुल भी लेट नहीं किया जाएगा और फरवरी माह में आपका हर हाल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आपके पास बहुत लंबा टाइम नहीं बचा है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इसमें तो आप लोग तैयारियों में अभी से लग जाइए बिल्कुल पूरी तरह से। इसलिए दोस्तों मैं आपको लगातार जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए आपको लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाला हूँ हिंदी, रीजनिंग और जीएस तीनों के लगातार। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आपके जितने रिजल्ट हैं लगभग जारी हो चुके हैं। तो अब ये आयोग जो है एग्ज़ाम डेट पर काम करने वाला है। इसलिए दोस्तों फरवरी माह में आपका एग्ज़ाम हर हाल में होगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस एग्ज़ाम में तो अभी से तैयारी करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज मैं हिंदी के 40 टॉप क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए और सॉल्व कीजिए। आप देखिए कितनी तैयारी आपकी है। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है धीरे धीरे का समास। दोस्तों बताना है कि धीरे धीरे में कौन सा समास होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अव्ययी भाव समास। दोस्तों यहाँ पर पहले आपको खुद सॉल्व करना है, उसके बाद मेरा आंसर देखना है, जिससे कि आप जान पाए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आग न दीदा काढ़े कसीदा। इस लोकाक्ति का अर्थ बताना है दोस्तों क्या होगा। तो इस लोकाक्ति का दोस्तों जो राइट आंसर होगा, राइट जो है मतलब होगा वो होगा आपका योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर दोस्तों अलंकार बताना है कौन सा इस पंक्ति में होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट होगा वो होगा आपका ए, यानी कि अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर अगला है वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। इसकी वागेश्वरी में कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि शारदा। दोस्तों वागेश्वरी जो है शारदा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 5th नंबर निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बताना है, आपके 4 ऑप्शन हैं कि इनमें से अज्ञानी का पर्याय कौन सा नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका बी, यानी कि भिज्ञ। दोस्तों भिज्ञ जो है वो अज्ञानी का पर्याय नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए सारे जो है अज्ञानी के ही पर्याय हैं। अगला दोस्तों आपका है जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है। दोस्तों यहाँ पर बताना कि जैसा जो है आपका किस व्याकरणात्मक कोटि का है। दोस्तों ये है आपका विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का। ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है निम्न में से कौन सा चक्रपद में प्रयुक्त समास है। दोस्तों यहाँ पर बताना कि चक्रपद में कौन सा समास जो है प्रयुक्त हुआ है। तो इसका दोस्तों राइट आपका होगा सी, यानी कि बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, जो चक्रपद है दोस्तों इसका मतलब होता है चक्र है पड़ में, जिसका अर्थ है विष्णु जी। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तीसरा जो है अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए दोस्तों ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका दोस्तों राइट है आपका डी, यानी कि उत प्लस श्वास। और दोस्तों ये जो है आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका डी, यानी कि फा। दोस्तों फा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं, ये एक स्पर्श व्यंजन है। बाकी दोस्तों आपके जितने भी ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। दोस्तों पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द कौन सा बताना है इसमें से। तो वो दोस्तों आपका ए है, यानी कि अनुगत। अनुगत का मतलब होता है पीछे चलने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है निम्न में से कौन सा आदि व्याध शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। दोस्तों ये आपके 2 शब्द दिए हैं, इसमें से आपका आदि का अर्थ क्या होगा इसमें से बताना है आपको। तो दोस्तों आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अगर बात करें व्याध की, दोस्तों व्याध का मतलब होता है शारीरिक कष्ट। ठीक है, तो आदि का मतलब है मानसिक कष्ट और व्याधि का मतलब है शारीरिक कष्ट। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। दोस्तों काटना का तत्सम शब्द बताना है यहाँ पर कौन सा है। दोस्तों काटना का जो तत्सम होगा वो होगा कर्तन, यानी कि सी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्त किसकी है। दोस्तों यह उक्त किसकी है बताना है आपको। तो दोस्तों ये है आपकी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है दोस्तों, ये जो उक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी थी। अगला है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मर्यादा जो है आपके द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है, डी आपका सी आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। दोस्तों यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन बताना है इसमें से कौन सा है। दोस्तों पार्श्विक जो आपका ला हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला है
उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? दोस्तों उन्मेष बताना है आपको किस प्रकार का शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, कैसा है? दोस्तों उन्मेष जो है आपका ये हो जाएगा आपका तत्सम, ठीक है दोस्तों, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका किस बोली में ने परसर्ग लगाया था? दोस्तों किस बोली में ने परसर्ग लगता है ये बताना यहाँ पर है। तो इसका दोस्तों आपको जो राइट होगा वो होगा खड़ी बोली। दोस्तों खड़ी बोली जो है इसमें आपका ने परसर्ग लगाया जाता है। अगला है वह आए तो काम बन सकता है, यह कैसा वाक्य है? दोस्तों यहाँ पर बताना है कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये आपका एक संकेतार्थक वाक्य है कि हाँ वह आए तो काम बन सकता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है दोस्तों जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बताना है कि इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसका राइट दोस्तों का पूरा डी ऑप्शन, यानी कि पूर्ण विराम। जहाँ पर दोस्तों वाक्य की गति अंतिम रूप लेती है और विचार के तार जो है समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। अगला है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? दोस्तों आपके 4 ऑप्शन इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो इसका दोस्तों राइट होगा डी, यानी कि मॉरिशस। मॉरिशस में दोस्तों जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लिखने में भी और बोलने में भी। अगला है भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? दोस्तों यहाँ पर बताना है इस वाक्य में कौन सी क्रिया होगी। तो दोस्तों यहाँ पर होगी आपका प्रणार्थक क्रिया, यानी कि ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर बताना है उस व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों सा सा हा ये आपके उस व्यंजन हो जाएंगे, आपके डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला है करुण रस में कौन सा काव्य गुण पाया जाता है? दोस्तों करुण रस में कौन सा काव्य गुण पाया जाता है बताना है। दोस्तों इसमें पाया जाता है माधुर्य गुण, तो डी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है आपका निम्नलिखित में से एक उत्तम लेखक बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर एक उत्तम लेखक बनने के लिए कौन से गुण होना चाहिए वो बताना है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका राइट होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। अध्ययन भी दोस्तों आना चाहिए अच्छा सा, कल्पना करना भी आनी चाहिए और भ्रमण भी करना आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तीनों जो है अच्छी तरीके से आते होंगे तभी आप एक अच्छे पूर्ण लेखक बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका घर का समाचार बताने हेतु पिताजी को पत्र कैसा पत्र है? दोस्तों बताना है यहाँ पर कि अगर पिताजी को आप घर का समाचार बताने हेतु पत्र लिखते हैं तो वो कौन सा पत्र होगा? तो दोस्तों वो होगा आपका सी, यानी कि सामाजिक पत्र, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है वो बताना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। दोस्तों ये आपका राइट हो जाएगा, बाकी आपके रॉन्ग लिखे हुए हैं। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि पापी में कौन सा विशेषण हो जाएगा। तो इसका दोस्तों जो आपका राइट होगा वो होगा आपका सी, यानी कि गुणवाचक, ठीक है दोस्तों। आपका जो पापी है एक गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है सुसुप्त का विलोम है। दोस्तों सुसुप्त का विलोम बताना है, तो सुसुप्त का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो होगा डी, यानी कि जागृत, डी राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका मनुष्य की महत्वाकांक्षा ही हमेशा युद्ध का कारण रही है। तो दोस्तों इसका बताना है ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्या होगा, राइट क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट होगा आपका वो होगा बी, यानी कि ह्यूमन एम्बिशन हैज ऑलवेज बीन द कॉज ऑफ वॉर, ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है दुर्वस्था शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि दुर्वस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका दोस्तों राइट होगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि दुर दोस्तों जो है दुर्वस्था शब्द में ये उपसर्ग है। अगला है आपका शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? दोस्तों शुद्ध शब्द है, इसको स्त्रीवाचक अगर बनाना है तो किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो वो होगा आपका आ, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सुत का जो स्त्रीवाचक होगा वो होगा आपका सुता, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है पश्ची तारा बाढ़ किस शब्द के अनेकार्थी हैं? दोस्तों ये जो है आपके खग के अनेकार्थी हैं, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों आपका धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? दोस्तों ये आपका शब्द जो है यौगिक शब्द भेद में आता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों इनमें से तद्भव है। दोस्तों बताना है तद्भव कौन सा शब्द है इसमें से। तो दोस्तों ये है आपका बी ऑप्शन राइट, यानी कि बंदर जो है आपका तद्भव हो जाए, बाकी सारे आपके तत्सम है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है गोधूम शब्द का तद्भव है। दोस्तों गोधूम का तद्भव बताना है, तो दोस्तों गोधूम का जो तद्भव होगा वो होगा आपका गेहूँ, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों मोहन से पढ़ा नहीं जाता है में कौन सा वाक्य है? दोस्तों यहाँ पर आपका भाववाच्य है, ए ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है मुझसे उठा नहीं गया, इसमें कौन सा वाच्य है? दोस्तों इसमें जो है आपका ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि भाववाच्य, ठीक है।
दोस्तों जो भाववाच्य होता है यहाँ पर क्रिया का स्वरूप जो होता है कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। अगला दोस्तों आपका है वह मुझसे बढ़ा या कैसा वाक्य है। तो दोस्तों ये आपका एक हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। ठीक है। दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका लिंग वचन पुरुष तथा काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे से संबंध क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका होगा सी यानी कि अन्वय। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग दोस्तों सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके जो है राइट हो रहे हैं, आपकी तैयारियाँ किस लेवल पे हैं। और दोस्तों अब आपको लगातार कल से सुबह और शाम दोनों टाइम हिंदी, जीएस और रीजनिंग तीनों के प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी में जरूर लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास बहुत लंबा टाइम नहीं है। अगर दोस्तों पेट के बिना कोई वैकेंसी है तो सिर्फ आपकी वनरक्षक ही है। इसके बाद जो भी आपका एग्जाम आएगा नए, उसके लिए पहले आपको पेट देना होगा। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है जिनका फॉर्म पड़ा है इस एग्जाम में, और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि कंपटीशन लेवल दोस्तों बहुत ही टफ है इसमें। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस लगातार सॉल्व करते रहिए। मैं आपको लगातार जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए प्रैक्टिस सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यही था आपके लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। धन्यवाद।